हम आप सबका डे 5 में स्वागत करते हैं। हमने मॉड्यूल 2 शुरू कर दिया है और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं इस क्लास में आने के लिए। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और ये जीवन जो अब मैं जिस्म में जीता हूं, विश्वास के साथ जीता हूं परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए मर गया। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे साफ साफ सुन सकते हो। और हम सेकंड मॉड्यूल में पहुंच चुके हैं जहां पर हम सेल्फ डिस्कवरी और अपने स्वभाव के बारे में सीख रहे हैं। और पहले हम एक बहुत ही आसान प्रिंसिपल को सीखेंगे और उसके बाद फिर हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। और ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक शख्स इस दुनिया में परमेश्वर को, खुदा को मिस करता है। हर एक शख्स खुदा को मिस करता है और कोई भी व्यक्ति खुदा के बगैर पूरा नहीं है। इसलिए परमेश्वर, खुदा और अब्दियत, अनंत काल हमारे अंदर रखा गया है। और असल में एथिस्ट भी परमेश्वर के प्यासे हैं, खोजी हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर 7.7 बिलियन लोग परमेश्वर को मिस कर रहे हैं। और जब तक वो परमेश्वर से मुलाकात ना कर लें, उनका खालीपन दूर ना होगा। इसीलिए दाऊद 63:1 में कहता है भजन संहिता कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है और मैं तुझे सुबह उठकर जल्दी ढूंढूंगा। मेरी रूह तेरी प्यासी है, मेरा शरीर भी तेरा अभिलाषी है, इस प्यासी और सूखी जमीन पर जहां पानी नहीं। एक ऐसी ही औरत थी जो परमेश्वर को नहीं चाहती थी, जबकि वो खुदा को मिस करती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो खुदा को मिस कर रही। और पानी भरने के लिए वो एक कुएं के पास आई, उससे मुलाकात करी जो उससे पानी मांग रहा था। लेकिन उसने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल पीने को दूंगा। और उसे इस बात पर ईमान करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। तेरे पास कुछ पानी निकालने के लिए नहीं है और कुआं गहरा है, तो तू कैसे जीवन का जल निकालेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यीशु मसीह उसके सबसे गहरी प्यास को बुझाने के लिए आया है। उसे नहीं पता था कि वो उसको मिलने के लिए तड़प रही है, प्यासी है, जब तक वो उससे ना मिली। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है जब हम खो जाते हैं। खुदा को पाने की हमारे अंदर एक तड़प होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। केवल जीवित परमेश्वर ही हमारी भूख, हमारी प्यास को मिटा सकता है। हम इस बात को समझें कि 7.7 बिलियन इंसान, सब लोग इस जमीन के ऊपर, सब परमेश्वर को, खुदा को एक या दूसरे तरीके से ढूंढ रहे हैं और वो परमेश्वर को मिस कर रहे हैं। और ये हम में से हर एक के पास बहुत ही खूबसूरत अवसर है कि उनके पास पहुंचे। और आज हम थोड़ा सा जेनेटिक्स के बारे में सीखेंगे, जिसके अंदर अच्छा और बुरा। क्या आप जानते हो कि जिस तरीके से आप बातचीत करते हो या आप किसी हार का सामना करते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, आप चिल्लाते हो और ऐसी बातें कहते हो जिन्हें आप कहना नहीं चाहते। आप अच्छी बातें भी करते हो और आपका एक जनरल स्वभाव, व्यवहार होता है। और जो आपका व्यवहार है वो आपके जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। और आपके व्यवहार का एक हिस्सा उन बातों पर डिपेंड करता है जो आपने अभी तक जीवन में अनुभव, एक्सपीरियंस करी हैं। आपका बिहेवियर और मेरा बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और मेरा एटीट्यूड दो बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज, हमारा जेनेटिक्स उसे बनाता है। इसका मतलब है कि वो आपके माँ बाप के द्वारा बनाया गया है। आपके दादा दादी और आपके परदादा परदादी, चौथी पीढ़ी तक, और कई बार सेक्सुअल व्यवहार में 10वीं पीढ़ी तक असर जा सकता है। आपके जेनेटिक्स और जीवन अनुभवों का मिश्रण मिलकर आपकी आइडेंटिटी, पहचान और व्यवहार को बनाता है। और हमारी जीन्स ये फैसला करती है कि हमारा शरीर कैसा बनेगा, हमारी शक्ल सूरत कैसी बनेगी। जैसे ब्लूप्रिंट बताता है कि एक घर कैसे बनेगा, इससे पहले घर बनता है, एक ब्लूप्रिंट बनता है। आपका भी एक ब्लूप्रिंट है और असल में ये ब्लूप्रिंट आपके माँ बाप का है। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जीन्स में होती है वही हमारे व्यवहार को बनाती है।
इसलिए किस किस्म के आपके बाल हैं, आपका रंग, आपका रूप, आपका खून, यहाँ तक कि हमारा चरित्र, कैरेक्टर, और ये हमारे माँ बाप का मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए अगर आप मेरे को देखें तो एक तरफ से मैं अपनी माँ की तरह दिखता हूँ, अगर आप दूसरे एंगल से देखो तो मैं अपने पिता की तरह दिखता हूँ। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जीन्स में होती है, इसीलिए हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये मेरे पिता हैं और वो मेरी माता है, और बीच में मैं हूँ। और मैं अपनी माता की हाइट पर नहीं गया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने पिता से 1 इंच ऊपर हूँ, उनकी 5'5" है और मेरी हाइट 5'6" है। मेरी मुस्कान का कुछ हिस्सा मेरी माता जी की तरह लगता है, लेकिन मेरे सर का कुछ हिस्सा मेरे पिताजी की तरह लगता है। मैं अपने माँ बाप का मिश्रण हूँ। और अगर हम अपनी बेटी का उदाहरण लें, रेचल का, तो वो अपनी माँ एनी की तरह बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ कुछ वो मेरी तरह भी लगती है। और उसके स्वभाव का कुछ हिस्सा मेरे ऊपर गया है, और कुछ बातों में वो अपनी माँ की तरह है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। और वो हम दोनों का एक मिश्रण लगती है, ना सिर्फ हमारे शक्ल, सूरत, स्वरूप में, बल्कि हमारे स्वभाव में भी। और ये मिश्रण हमारी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर पहुंचाया जाता है जब हमारे माँ और बाप मिलाप करते हैं और जब हम अपनी माँ के पेट में आते हैं। और इस हकीकत को हमने समझना है कि हमारा पैदाइशी स्वभाव और हमारे अनुभव से मिलकर हमारा चरित्र बनता है। नया जन्म पाने से पहले हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर, ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है। और हर एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से फ़र्क होता है, क्योंकि हर इंसान का तजुर्बा फ़र्क फ़र्क होता है। और अगर जुड़वे भी पैदा हों तो उनमें भी कुछ ना कुछ फ़र्क रहता है। हमारे यहाँ पर 2 लड़के हैं, क्रिस राजू और क्रिसन। उनकी विशेषताएं फ़र्क हैं, उनके अनुभव फ़र्क हैं और उनके चुनाव फ़र्क हैं। आपके जीवन का अनुभव आपके व्यवहार पर असर डाल सकता है। आपकी जीन्स आपके व्यवहार पर असर डालती है। तो आपके जीन्स और आपके व्यवहार के बीच में एक रिश्ता है, और आपके जीवन अनुभवों और आपके व्यवहार के बीच में एक बहुत बड़ा रिश्ता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं 2 एक से दिखने वाले जुड़वा बच्चों का, और उन दोनों के अंदर 2 गुना ज़्यादा चर्बी को पचाने की पाचन शक्ति है। तो अगर वो एक कटोरा चावल खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। दोनों के अंदर एक सी जीन्स है, लेकिन जेनिफर जो है वो हेल्दी खाना खाती है, और कैरन का लाइफस्टाइल है कि वो अनहेल्दी खाना पीना खाती है। इसीलिए कैरन मोटी है और जेनिफर पतली है। इसलिए ये सिर्फ जेनेटिक्स का असर नहीं है, लेकिन आपके जीवन के अनुभवों का भी बहुत बड़ा असर है, पैदा होने से लेकर आज तक। तो ये सब मिलकर आपके स्वभाव, चरित्र, व्यवहार को बनाता है। और ये आपके लिए एक शौक की बात हो सकती है। जो आप विश्वास करते हो ये बात उसके एकदम विपरीत है। आप तकरीबन 30,000 फैसले एक दिन में लेते हो, और आपके 80% फैसले अपने आप ही हो जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली फैसले लेते हो। आप फैसले किसी इरादे के साथ नहीं, वरन बे इरादे के साथ लेते हो। अक्सर फैसले आप अचेतन अवस्था में करते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपनी आत्मा के अंदर से करते हो। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके फैसले पर असर करते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में मालूम नहीं है। आप अचानक से गुस्से में आ जाते हो। ऐसा नहीं कि आप फैसला लेते हो, इरादा करते हो कि ठीक है थोड़ी देर में अब मैं गुस्से में आऊँगा, और अपने गुस्से में बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगते हो। और ऐसा नहीं कि आपने फैसला लिया था कि मैं ये बुरी बुरी बातें बोलूँगा। और ये सारे फैसले आपकी आत्मा, आपके प्राण के अंदर से आ रहे होते हैं। और ये बात साइंटिफिकली साबित हो चुकी है कि बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे दिमाग के अंदर
होते हैं जिसमें हमारे कॉन्शियस माइंड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और इस बात को साइंटिस्ट्स ने सिर्फ 70 साल पहले ही डिस्कवर किया है। लेकिन 2000 साल पहले पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये कहता है। याकूब 1:13-17 बाइबल कहती है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आपके अंदर दो झुकाव या टेंडेंसीज होती हैं। एक आपको अच्छी जो विरासत में मिली है और दूसरी बुरी जो विरासत में मिली है। इसलिए आपकी चाहत मेरी चाहत नहीं है। जिस तरह आप परीक्षा में पढ़ते हो, मैं परीक्षा में नहीं पढ़ता। हम सब की फ़र्क फ़र्क परीक्षाएं हैं, हम सब की फ़र्क फ़र्क इच्छाएं हैं और ये सब हमारे आत्मा से आता है। और जब वो हमारे अंदर से बाहर आता है तो किसी भी बाहरी हालात से वो उत्तेजित हो जाता है। जो चीज़ आपको आकर्षित करती है वो मुझे आकर्षित नहीं करती, मुझे कुछ और आकर्षित करता है। और ये उस मिश्रण की वजह से है जो आपके अंदर है, आपकी आत्मा प्राण में, और उस मिश्रण की वजह से जो आपके अनुभव का आपके बाहर है। परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं हूं जो तुम्हारी परीक्षा करता है। और ऐसा नहीं कि हर दफ़ा शैतान ही हमारी परीक्षा करता है। हाँ, अक्सर शैतान ऐसी परिस्थितियों को हमारे पास लेकर आता है, लेकिन हमारे अंदर कुछ तीव्र इच्छाएं पहले से मौजूद हैं जो हमारे माँ बाप दादा दादी की तरफ से हमारे को दी गई हैं विरासत में। जिस वक्त हम अपनी माँ के पेट में आए, बाइबल कहती है जो शरीर से पैदा हुआ शरीर है और जो आत्मा से पैदा हुआ वो आत्मा है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जब हम पहली दफ़ा जन्म लेते हैं तो हम शरीर में जन्म लेते हैं और इस वजह से हमारे अंदर पाप है। और रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आदम और हवा के द्वारा पाप आया, मौत आई। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने पाप की सृष्टि की थी, हमने अपनी ही इच्छा से पाप को बनाया। और शैतान को शैतान बनाने वाला भी प्रभु नहीं है। परमेश्वर ने तो एक बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत बनाया था जिसका नाम लूसीफर था, लेकिन मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा को, अपनी आज़ाद इच्छा को अपने आप अपनी इच्छा से शैतान को सौंप दिया और शैतान लूसीफर शैतान बन गया। परमेश्वर भला परमेश्वर है और ना वो किसी की परीक्षा करता है और ना किसी को वो बुराई देता है। क्या आप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाओगे जो उनके लिए नुकसानदायक हो, बुरी हो? और दाऊद कहता है कि मैं अपराध के साथ पैदा हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में डाला गया। भजन संहिता 58:3 कहता है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। निर्गमन 34:7 कहता है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। इसलिए कई दफ़ा आप कुछ ऐसे परेशानियों का सामना करते हो जो आपके माता पिता की वजह से आपके जीवन में आती हैं, क्योंकि उन्होंने उन पापों का पश्चाताप नहीं किया। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। और इसलिए पाप एक नस्ल से दूसरी नस्ल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, और जिसकी वजह से आप ऐसा व्यवहार करते हो और इसी वजह से हमारा बर्ताव और व्यवहार ऐसा है। ये साबित हुई भी और सच्ची बात है पुराने नियम से लेकर नए नियम तक। और साइंटिस्ट को अब इस बात का पता चला है, आपके अंदर पुराना आदम का स्वभाव है और ये स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर रहता है उसके मरने के दिन तक।
और इसके लिए आपको हर रोज अपने आप को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। अगर आप हर रोज क्रूस को उठाकर ना चलो तो आपको इस स्वभाव से संघर्ष करना पड़ेगा, और हम लगातार अपने पुराने पापी स्वभाव के साथ संघर्ष करते रहते हैं। और जब आपको नया स्वभाव मिल जाता है तब आप पुराने स्वभाव से लड़ने की सामर्थ्य पाते हो। क्या वजह थी कि प्रभु यीशु के एक शागिर्द ने आत्महत्या कर ली और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चला, और वो प्रभु का फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, खजांची था। उसने प्रभु के सारे आश्चर्य क्रमों को देखा था और उसने यीशु से सारी टीचिंग्स, शिक्षा ली थी। और यही प्रेरितों के काम पहला अध्याय 16 से 18 कहता है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वे लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में कहा, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था, क्योंकि वह तो हम में से गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया। उसके अंदर अधर्म की सामर्थ, इनिक्विटी, पाप की सामर्थ इस तरीके से काम कर रही थी कि वो अपने आप को प्रभु परमेश्वर को ना दे पाया, ना अपने पापी स्वभाव को छोड़ पाया, ना अपने जीवन को बदल पाया, ना यीशु के पीछे पूरी रीति से चल पाया। कई बार आपका प्राण इतना मजबूत हो सकता है कि आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ भी जा सकते हो। और कई दफ़ा अनजाने में आए हम एक और कलाम का हिस्सा देखते हैं, तिमोती का विश्वास और उसकी विरासत। पॉल जो है ये कहता है वचन के अंदर, दूसरे तिमोती पहला अध्याय 3 से 5 में, जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो। और मैं अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से इस वचन के साथ जोड़ सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पिताजी 87 की उम्र में पूरी रात की प्रार्थना सभा करते थे। वो बिल्कुल सोते नहीं थे। जब भी मैं वहाँ जाता था वो अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाते थे और प्रार्थना करते थे। और हम रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रार्थना में रहते थे। दूसरे सो जाते थे, मेरे पिताजी वहीं बैठते थे और प्रार्थना करते रहते थे। 87 साल के होते हुए भी मुझे अच्छे से याद है कि मेरे परदादा एक बहुत बड़े प्रचारक और प्रभु के दास थे। वो जैकोबाइट कलीसिया में सेवा करते थे और लेमैन प्रचारक थे। उनका नाम भी एलियास था। इसका मतलब मेरे दादाजी की तरफ से कुछ अच्छा मुझे मिला है और मेरे पिताजी की तरफ से भी मुझे कुछ अच्छा मिला है। और पॉल यही कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसका मैं शुद्ध विवेक के साथ सेवा करता हूँ, जैसा मेरे बाप दादों ने किया। उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की शुद्धि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। वो कहता है, तिमोती, मैं तेरी माता यूनिके को जानता हूँ, उसके अंदर सच्चा विश्वास था, और मैं तेरी दादी लोइस को भी जानता हूँ, उसके अंदर भी सच्चा विश्वास था, और तेरी माता के गर्भ में जब तू पड़ा तब से वो विश्वास तेरे अंदर भी है। क्या आप जानते हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जितने मेरे को सुन रहे हो, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको आपके माता पिता की तरफ से विरासत में मिली है, और हमें प्रभु का धन्यवाद करना है उन भली चीज़ों के लिए, क्योंकि हर एक अच्छा और भला दान परमेश्वर की तरफ से आता है। लेकिन कृपया करके याद रखिए कि आपको बुरी चीज़ें भी विरासत में उनकी तरफ से मिली है, और वो बुरी चीज़ें परमेश्वर की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से आती और पापी आदम के स्वभाव से। यही परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन उद्धार के बाद हमारे अंदर कुछ नया आ जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, और परमेश्वर के स्वभाव को वो फिर से हमारे अंदर डाल देता है। यीशु मसीह आकर हमारे अंदर रहने लगता है और वो उस पापी स्वभाव को हमसे दूर कर देता है। यीशु मसीह जो महिमा का राजा है, वो हमारे अंदर आकर हमारी आत्मा, प्राण, शरीर को पूरी रीति से बदल सकता है, नया कर सकता है। लेकिन प्रभु ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करता, उसको आपकी इच्छा की ज़रूरत है, और आप ये फैसला ले सकते हो कि उसके साथ कोऑपरेट करो, या ये फैसला ले सकते हो कि कोऑपरेट ना करो। अगर आप प्रभु के साथ सहयोग करोगे तो नया स्वभाव आपके अंदर एक आग की तरह फैल जाएगा। लेकिन एक दुश्मन आपके अंदर है, आपका पुराना स्वभाव। हम सब के अंदर मसीह की अकल और मसीह का मन तो है,
लेकिन हमने उस अक्ल का इस्तेमाल करना है, उस मन का इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप नया जन्म पाते हो, यही परमेश्वर का दिल है कि आप एक नए परिवार का हिस्सा बन जाते हो, उसके परिवार का। यूहन्ना 1:12 कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप एक नए परिवार का हिस्सा बन जाते हो जहां पर परमेश्वर आपका पिता है। पहले आप कटे हुए थे, लेकिन बाइबल कहती है कि ना तो तुम शरीर की इच्छा से, ना लहू की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, वरन ये नया जन्म परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। आपके अंदर एक नया सिद्ध मनुष्य पैदा हो जाता है, लेकिन आपको उसको इजाज़त देनी है कि वो बढ़े और आपके आत्मा, प्राण, शरीर को पूरी रीति से भर दे। और जैसे ही आप कहते हो यीशु मेरा प्रभु है, आप एक नए परिवार का हिस्सा बन जाते हो जहां हम सबका पिता एक है। और दूसरी बात ये बताता है कि आपका पिता आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर ने कैसा अद्भुत प्रेम हमारे ऊपर उंडेला है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। पहला यूहन्ना 3:1-3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। अगर हम चाहें तो पृथ्वी पर अभी अपने जीवन को बदल सकते हैं, या उस बदलाव को हम रोक सकते हैं और मना कर सकते हैं। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। और तीसरी चीज़ परमेश्वर के दिल में यह है कि हम उसके लिए बहुत ही कीमती और बहुत ही ख़ास हैं, बिल्कुल ख़ास। भजन संहिता 139:13-15 कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे मेरे लिए। तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। और आज की असाइनमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि आपको एक वीडियो देखनी है खान एकेडमी की, जो MCAT एग्ज़ाम मटेरियल की है, क्योंकि जो कुछ मैंने आपको बताया है वो सब कुछ साइंटिफिक सबूतों के साथ मौजूद है, और लोग उस बातों को मानते हैं। और इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका रंग रूप, आपका बिहेवियर, हर एक चीज़ आपको आपके माँ बाप से विरासत में मिली है, और ये सब कुछ हमारी जीन्स की वजह से हमारे अंदर आ गया है। और ये वीडियो साइंस से है, ये बाइबल से नहीं है, लेकिन जो कुछ उस वीडियो में बताया गया है वो सब कुछ बाइबल से मेल खाता है, वो सब कुछ बाइबल से मिलता जुलता है। और ये MCAT स्टूडेंट्स के लिए वीडियो टीचिंग है, लेकिन प्लीज़ इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही साधारण तरीके से समझाया और बताया गया है। और आपकी डे 5 की असाइनमेंट 5B एक वीडियो है, बहुत ही दिल को छूने वाली वीडियो, डॉक्टर जॉन मैक्सवेल के द्वारा। और वो इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे हमने एक अच्छे माँ बाप बनना है। और वो 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, मैं चाहता हूँ उनके नज़रिए से आप इन वीडियोस को देखें। पहली बात कि आप एक नए परिवार का हिस्सा बन गए हो, परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है। और तीसरी बात, आप उसके लिए अनमोल हो, ख़ास हो। सुनिए, परमेश्वर इतना दिलचस्प क्यों है, हम सीखेंगे कि परमेश्वर तो एक, पवित्र आत्मा पिता और यीशुआ पुत्र। पहला यूहन्ना 5:7 कहता है कि 3 हैं स्वर्ग में जो गवाही देते हैं, पिता, वचन और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक हैं। और हम जितने भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, अफ्रीकन, जितने भी हैं, सब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं।
हम सब खुदा की शक्ल और सूरत पर बनाए गए हैं, इसलिए हर इंसान खुदा का बेटा या बेटी है। इतना ही फर्क है, कुछ बच्चे उसे नहीं जानते और उन्होंने उसे छोड़ दिया है, कुछ बच्चे उसे जानते हैं और उसे कबूल कर लिया है। चाहे उन्होंने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन प्रभु उन 7.7 बिलियन लोगों से प्यार करता है, क्योंकि वो सब उसकी शक्ल और सूरत पर बनाए गए हैं। और पहले मैंने ये बात समझा चुका हूँ कि हमारा बदन भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, हमारा मांस, लहू और हड्डियों में। और हमारा प्राण 3 हिस्सों में, हमारी इच्छा, हमारा दिमाग और हमारे जज्बात। और आत्मा के 3 हिस्से हैं, आत्मा की बुद्धि, ज़मीर और आत्मा के जज्बात, जो हमारा वर्शिप सेंटर है। मैं इसे समझाता हूँ कि हम एक आत्मा है, हमारे पास एक प्राण है और हम एक शरीर के अंदर रहते हैं। और शरीर भी बहुत ज़रूरी है। और एक सिद्ध संसार के अंदर सांप आया जो कि बहुत ही चालाक और झूठा था, और आदम ने अपने अधिकार को शैतान को दे दिया और शैतान इस दुनिया में प्रवेश कर गया। उसके साथ शक और झूठ प्रवेश कर गया, आत्मग्लानि और आत्मदोष आ गया और हम एक मुजरिम बन गए। ये दुनिया असुरक्षा, डर और चिंताओं से भर गई। नफरत, दोष, कड़वाहट, दुश्मनी इस संसार में भर गई। इसलिए हम सब पैदाइशी गुनहगार पापी हैं और हम सब के अंदर आदम का पापी स्वभाव है। लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आता है और वो वापस से सुरक्षा लेकर आता है, और दोष लगाने की जगह वो हमें स्वीकार करता है और हमारी अहमियत को वो हमें वापस कर देता है। वो कहता है तुम मेरे परिवार का हिस्सा, और हमें सुरक्षा देता है। वो हमें प्यार करता है, स्वीकार करता है और कहता है कि तुम मेरे लिए कीमती हो, हमारी अहमियत हमें देता है। और उसके लिए वो हमें 3 चीज़ें देता है। पहला है वचन, यीशु का लहू और परमेश्वर का आत्मा। विश्वास, प्रेम, उम्मीद, और इन तीनों में बड़ा प्रेम है। और परमेश्वर हमको अपने स्वरूप और समानता में बदलने की प्रक्रिया में जारी है, और जिसने इस काम को शुरू किया है विश्वास योग्य है और पूरा भी करेगा। और इस वक्त आप एक मिश्रण हो अपने पुराने स्वभाव का और नए स्वभाव का। हमने नया स्वभाव पा लिया है, लेकिन पुराना स्वभाव अभी भी हमारे अंदर है। और जब तक हम जीते हैं, हमारे पुराने और नए स्वभाव के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कुलुसियों 3:10 कहता है, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। पुराना स्वभाव व्यवस्था, दोष और अनंत मौत के नीचे था। शैतान की संतान, जिनसे परमेश्वर अप्रसन्न और पवित्र आत्मा रहित। लेकिन नए स्वभाव में आप अनुग्रह के नीचे परमेश्वर की संतान और दोष रहित हो गए हो। अब आपके पास अनंत मौत नहीं, अनंत जीवन है। परमेश्वर आपसे खुश है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है, और मसीह में आप एक नई सृष्टि, नई मखलूक हो। पौल कहता है कि अपने नए स्वभाव को तुम पहन लो। अपने पुराने स्वभाव को दूर कर दो, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दो और नए स्वभाव को, नए मनुष्यत्व को पहन लो। और नए मनुष्य को पहनना एक बहुत बड़ा काम है जो हमें करना है। यह जीवन भर का काम है। इसलिए कुछ विश्वासियों का स्वभाव जैसा है वैसा क्यों है? हाँ, अभी भी हमारे अंदर पुराना स्वभाव है। मैंने बहुत दफ़ा अपने पुराने स्वभाव को बाहर निकलते हुए देखा है और उसको देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा मैं अनुग्रह से भरता जाता हूँ, जितना ज़्यादा मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ, उतना ही कम पुराना स्वभाव मेरे अंदर से निकलता है। और जितना ज़्यादा मेरी बुद्धि नई होती जाती है, उतना कम से कम पुराना स्वभाव बाहर आता है। लेकिन मुझे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पुराना स्वभाव कभी भी अपना सर उठा सकता है और बाहर आ सकता है। इसलिए आपके जीवन में किसी भी वक्त आपकी कोई मजबूत चाहत आपके पुराने स्वभाव से आ सकती है, और ये स्वभाव अभी भी आपके अंदर है, और ये 6 चीज़ों के ऊपर असर डाल सकता है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, स्वयं प्रबंधन। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट ये 2 फर्क चीज़ें हैं। हो सकता है आप अपनी खुद की खूबियों को अच्छे से जानते हो, लेकिन आप एक खुद के ख़राब मैनेजर हो। उदाहरण के तौर पे, जब मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीनी लेता हूँ, इसका मतलब मैं एक पुअर सेल्फ मैनेजर हूँ।
ऐसा नहीं कि मुझे अपने बारे में पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को ख़राब तरीके से मैनेज कर रहा। आपको अपने पड़ोसी के बारे में खबर हो सकती है, या सोशल अवेयरनेस हो सकती है, या फिर आपको रिश्तों के मैनेजमेंट की समस्या हो सकती है। कुछ लोग रिश्तों को तोड़ते रहते हैं, वो ज़्यादा देर तक किसी के साथ रिश्ता बनाकर नहीं रख सकते। वो रिश्तों को तोड़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और उनको सिर्फ अपने बारे में खबर होती है, दूसरों के बारे में नहीं। और ये मोटिवेशन या प्रेरणा आपको आपके दिल की गहरी इच्छाओं की वजह से मिल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, गॉड अवेयरनेस, परमेश्वर ये जागरूकता, और परमेश्वर के साथ रिश्ता। और ये वो 7 चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार पर असर डालती हैं। और ये आपके जुनून, आपकी प्रेरणा और आपके दिल की चाहत से आता है। और ये सब एक ब्लूप्रिंट की तरह आपके अंदर छिपा हुआ है, और आपको पता भी नहीं है। उम्मीद है आपका पुराना स्वभाव हमेशा आपके अंदर रहता है, और वो दखल अंदाजी करता रहता है, और वो असर डालता रहता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गॉड अवेयरनेस, गॉड रिलेशनशिप, नेबर अवेयरनेस और मोटिवेशन पर। और नया स्वभाव, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया। अब आपके अंदर पुरानी इच्छाएं और नया स्वभाव है। और कितना अधिकार आप पवित्र आत्मा को दोगे अपने ऊपर, और कितना ज़्यादा आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हो, ये निर्भर करता है आपके सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। आप अपने रिश्तों को कैसे संभालते हो, अपने पड़ोसियों को कैसे संभालते हो, और परमेश्वर के साथ आपका कैसा रिश्ता है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना इजाज़त देते हो प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में प्रभु होने का, आपके फैसलों पर प्रभु होने का। और इस सब के साथ मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा सेल्फ एग्जामिनेशन करें, सेल्फ असेसमेंट करें कि मैं कहाँ हूँ और मैं कैसा हूँ। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा काम दे रहा हूँ, लेकिन ये एक छोटा सा काम है जो मैं आपको करने के लिए दूंगा, और उम्मीद है आप करोगे। और आज की हमारी असाइनमेंट में पहले आपने एक वीडियो देखनी है खान एकेडमी की। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाइए, याद कीजिए, और अपने माता और अपने पिता की सब अच्छी अच्छी बातों को आप लिखिए जो आपको याद है। और फिर उसके बाद जो भी उनकी नेगेटिव या बुरी बातें थीं, उनको भी आप लिखिए। और इसी तरीके से अगर आप अपने दादा दादी, नाना नानी की बातों को भी याद कर सकते हो, तो उनकी बातों को भी आप लिखो। और ये आपका एक ब्लूप्रिंट है, जीवन का ब्लूप्रिंट। इससे आपको अपने बारे में पता चलेगा, और आपको एक रियलाइजेशन होगी। सबसे पहली चीज़ जो होगी वो रियलाइजेशन होगा कि आप जैसा करते हो तो वैसा क्यों करते हो। और रियलाइज़ करने के बाद, महसूस करने के बाद, उन गलतियों को हम उनके सॉल्यूशंस की तरफ आ सकते हैं, या उनके समाधानों की तरफ आ सकते हैं कि कैसे ये बातें ठीक की जा सकती हैं। कई बार ये पापी स्वभाव और मिजाज हमारे अंदर चुपचाप बैठा रहता है, और इसको सही हालात मिलने पर ये एकदम से बाहर निकल कर आता है। और मैंने ये देखा है कई बार आप बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छे स्वभाव में रह सकते हो, और फिर कुछ होता है और अचानक से पुराना मनुष्य, पुराना इंसान जाग उठता है। और इससे आपको पता चलेगा कि आपका स्वभाव कहाँ से शुरू हो रहा है, और फिर आप बदलने के लिए दुआ प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर ऐसा कर सकता है, और परमेश्वर पूरी रीति से आपकी सारी जंजीरों को तोड़ सकता है। जो भी बंधन आपके बाप दादों के समय से आपके जीवन में है, प्रभु में आने के बाद आप उन्हें तोड़ सकते हो। आप उन जंजीरों को तोड़ सकते हो, और कम से कम आपके बच्चे आशीष पाएंगे। दूसरी वीडियो से पहले आप पहली वीडियो ज़रूर देखें, और उसके बाद दूसरी वीडियो देखें। जॉन मैक्सवेल बात करेगा कि कैसे जंजीरों को तोड़ना है।
और बाद में हम सीखेंगे कि कैसे हमने उन जंजीरों को तोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने हर प्रकार की पाप की चेनों को, जंजीरों को तोड़ा था। हर एक स्वाभाविक पाप की जंजीर को प्रभु यीशु ने तोड़ा, और वो हमें भी सिखाता है कि कैसे हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। तो इन वीडियोस को देखने के साथ साथ आपने लिखना है अपने माता पिता की अच्छी बुरी बातों को, खूबसूरत बदसूरत बातों को आपने एक लिस्ट बनानी है। और आपने देखना है कि कुछ बातें जो आपके पिता में थीं वो आपके अंदर भी हैं, जो आपकी माता के अंदर थीं वो आपके अंदर भी हैं। उन सारी बातों को आपने जोड़ना है। और बहुत सारी अच्छी स्वाभाविक चीज़ें आपको उनसे मिली हैं, पर हो सकता है कि कुछ बुरी स्वाभाविक चीज़ें भी आपको उनसे मिली हो। आप सबको लिख लीजिए, और फिर इस लिस्ट की वजह से आप प्रभु के पास जा सकते हो और प्रभु से क्षमा मांग सकते हो कि प्रभु मेरे पिता को क्षमा कर, मेरी माँ को क्षमा कर। अब प्रभु इन बंधनों को जो पीढ़ियों से हमारे ख़ानदान में चले आ रही हैं, प्रभु इन बंधनों, इन चेनों को तू तोड़ दे यीशु। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अभी बहुत सारा मटेरियल था जो हमने कवर करना था, और बहुत सारी बातों को मैंने 30-40 मिनट के अंदर समेटा है। प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें सिर्फ ब्रेड क्रम्स दे रहा हूँ, जो रोटी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं। इस क्लास के अंदर इतना कुछ है कि मैं 10 घंटे बहुत डिटेल से आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ 30-40 मिनट के अंदर समा दिया है, उसको संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में आपको बताया है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको ये इतनी सारी असाइनमेंट्स देता रहता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वक्त निकालोगे और अपनी असाइनमेंट्स को जल्द से जल्द पूरा कर लोगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, इस सुंदर वक्त के लिए जो तूने हमको दिया है। प्रभु जी, हमारी मदद कीजिए कि हम जो ऐसा व्यवहार करते हैं तो क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं। प्रभु, तेरा वचन बताता है कि बहुत कुछ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता है, दिया गया है। प्रभु जी, तूने मूसा के वसीले से कहा कि यदि कोई तुझसे प्रेम करता है और तेरे प्रेम से कोई प्रेरित होता है तो उनकी आने वाली 1000 पीढ़ियों को तू आशीष देगा, बरकत देगा। तेरी अच्छी आशीषें 1000 पीढ़ियों तक जाएंगी और उससे भी ज़्यादा जाएंगी। लेकिन यदि कोई मूर्ति पूजा, व्यभिचार, जादू टोना, नफरत, कड़वाहट, खून, झूठ, धोखाधड़ी, और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तीसरी और चौथी पीढ़ी तक ये पाप, ये अपराध उनके खून में चला जाता है। प्रभु जी, मैं उन सारे पापों और गुनाहों के लिए तौबा करना चाहता हूँ, मन फिराना चाहता हूँ और तेरी माफ़ी चाहता हूँ। अपने माँ बाप के लिए क्षमा चाहता हूँ, अपने दादा दादी के लिए, बाप दादों के लिए, परदादा परदादी के लिए। और प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ हर एक अच्छी आशीष के लिए जो उनके वसीले से तूने हमको दिया, क्योंकि हर एक अच्छा इनाम ज्योतियों के पिता की तरफ से आता है। प्रभु जी, हम सबकी मदद कर कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ सकें, हर एक बुराई से मन फिरा सकें, तौबा कर सकें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये इज्जत बख्शी, ये मौका दिया कि हम तेरे बेटे और बेटियां बन सके। तेरे रूह से पैदा हुए, तेरे वचन से पैदा हुए, और तेरा स्वभाव जो अब हमारे अंदर है। हम नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें जाती रहीं। प्रभु, हमारी मदद कर इस पर विश्वास करने के लिए, मदद कर तेरे पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करने के लिए। और प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा हमारे प्राण को, हमारे सोच विचारों को, हमारे दिल दिमाग को बदल दे, और सारे गलत विचारों को हमारे जहनों, हमारे दिमाग के अंदर से तोड़ दे, और तेरी ज़िंदगी हमारे हड्डियों में, हमारे मांस में, हमारे लहू में, हमारे बदन और ज़िंदगी के हर एक हिस्से के अंदर आ जाए। और प्रभु जी, जबकि हम इन क्लासेस से होकर गुजरते हैं प्रभु,
तेरी शिफा, तेरी चंगाई हमारे अंदर आ जाए प्रभु जी। प्रभु हम सबके जनरेशनल श्राप टूट जाए और तेरा जीवन हम सबके अंदर ऊपर आ जाए और हम तेरे बहुतायत के जीवन से भर जाएंगे। प्रभु जी आशीष दीजिए हर एक स्टूडेंट को, हर एक लीडर को, हर एक पास्टर को जो इस ट्रेनिंग को कर रहा है। पवित्र आत्मा सबको प्रेरणा देगा। केवल तेरा आत्मा हमारी जिंदगी की गहराइयों में जा सकता है और हर एक गंदगी को हमारे अंदर से निकाल सकता है और हमें सोने के आदर के बर्तन बना सकता है तेरी सेवा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के कीमती नाम से और सब कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।